पड़ेगा? नहीं, देखिए, राम मंदिर बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोजगार बहुत रैपिड ग्रोथ आएगी। और राम मंदिर से रोजगार? बिल्कुल आएगी। आप देखिए, टूरिस्ट प्लेस बनने जा रहा है राम अयोध्या। अब मैं ये चिल्लाऊं कि मेरे को रोजगार चाहिए, कहाँ से लाएगी रोजगार? आप अपनी पॉपुलेशन देखिए ना, जितनी सरकार में क्षमता रहेगी सरकारी नौकरी की वही लाएगी। आप में क्षमता है, पढ़िए, जाइए, रोजगार थामिए ना। इतनी सारी कंपनियों की कमी नहीं है। इस कांग्रेस सरकार ने आज तक हिंदुओं को बाइकाट करने का काम किया है। आज अगर हिंदू जगे हैं तो उसका दो ही रीजन है, एक योगी है, एक मोदी है। और तीसरा, अगर किसी को धर्म जाता है तो बागेश्वर वाले बाबा को जाता है, जिसने पूरे एक धर्म को एकत्रित करने का काम किया है। आज राम मंदिर बन रही है, कुछ लोगों का सीना फट रहा होगा, क्योंकि वही लोगों ने गोलियां चलवाई थी। मैं समाजवादी में उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का निवासी हूं, बता दूं कि उसी हिंदू धर्म के लिए उन्होंने गोली चलवाई थी। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, वो स्वर्गवासी हो गए। उन्होंने गोली चलवाई थी हिंदुओं के ऊपर ताकि राम मंदिर ना बन पाए। राम मंदिर ना बन, और वो लोग छाती पीट रहे हैं आज क्या, ताकि राम मंदिर बन रहा है। सर एक बात बताइए, आप युवा हैं और पूरे देश में अभी जो है सो विपक्ष नरेंद्र मोदी को इस बात पे पलटवार कर रही है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है और महंगाई हद से ज़्यादा है। इस ऐसा माहौल में जो है युवाओं को मंदिर के नाम पे जो है वो बरगलाया जा रहा है, तो इन बातों को कैसे देख रहे हैं? ये विपक्ष का कहना आपने है। 3 क्वेश्चन किया, एक बेरोजगारी पे, एक हिंदू मतलब मंदिर बन रहा है उस पे, और एक महंगाई बढ़ रही है। तो मैं पहले बताना चाहता हूँ, मैं भारतीय पहले हूँ, हिंदू बाद में हूँ। लेकिन अगर भारतीय बात खत्म होती है और धर्म की बात आती है तो पहले मैं हिंदू हूँ। दूसरी बात, आपने कहा महंगाई बढ़ रही है। बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दूंगा। 2005 में जिसकी सैलरी 500 रुपए होगी, क्या वही महंगाई आज 2023 में होगी और वही सैलरी पे वो काम कर रहे होंगे? महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बढ़ी किस लिए? आप अपना डेवलपमेंट देखिए। आप जब कोई सरकार किसी डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है तो महंगाई बढ़ती है। और महंगाई यहाँ क्या बढ़ी है? आप थोड़ा विदेशों में मिली है ना, पाकिस्तान से कंपेयर कीजिए, आप दूसरे देशों से कंपेयर कीजिए। पाकिस्तान से क्यों कंपेयर किया जाए भारत का? क्यों ना कंपेयर? आप महंगाई की बात कर रहे हैं ना, अपने देश को अगर आप महंगाई की बात से दिखाना चाहते हैं, आप श्रीलंका से कर लीजिए, आप यूरोप से कर लीजिए। और ये नहीं बताने की मुझे जरूरत है कि मेरी जीडीपी कहाँ जा रही है, वो बताने की जरूरत नहीं है। बाकी सरकार में बहुत अर्थशास्त्री लोग यहाँ पे मंत्री रहे हैं और बहुत कुछ रहे हैं, किसी की राज्य में इतना जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई है, तो उसकी बात हो गई। और तीसरा, आप बात कर रहे हैं रोजगार की, तो बात है, मैं भी एक युवा हूँ, यहीं ग्रेटर नोएडा में कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो ये जरूरी नहीं है किसी युवा को कि सरकारी नौकरी मिलेगी तभी आप एक रोजगार कहलाएंगे। अगर आपके अंदर क्षमता है तो लीजिए रोजगार, कंपनियां बहुत हैं, आपको रोजगार देना। जापान की बात करता हूँ, जापान में सरकारी नौकरी के नाम पे 10% होगी, लेकिन प्राइवेट नौकरी 90% है। तो आपकी क्षमता है तो प्राइवेट नौकरी करिए ना। आप 12 पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उस पर आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती और आपको जॉब चाहिए, कहाँ से मिल जाएगा जॉब? किसी को माइक पकड़ के चिल्लाने से जॉब नहीं मिल जाती है, आपको उस काबिल बनना पड़ेगा तब नौकरी मिलेगी। आज मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, आज मैं PGDM MBA कर रहा हूँ GL बजाज से, तो मेरा वो है कि मैं इसको करूँगा तभी मेरे को नौकरी मिलेगी। अब मैं BCom करके चिल्लाता कि BCom करके मेरे को 20,000 की नौकरी मिली थी, मैं पता है कि 20,000 की। अब मैं ये चिल्लाऊँ कि मेरे को रोजगार चाहिए, कहाँ से लाएगी रोजगार? आप अपनी पॉपुलेशन देखिए ना, जितनी सरकार में क्षमता रहेगी सरकारी नौकरी की वही लाएगी। आप में क्षमता है, पढ़िए, जाइए, रोजगार थामिए ना। इतनी सारी कंपनियों की कमी नहीं है। कह तो रहे राहुल गांधी की कंपनियां बंद हो रही है, या फिर जो है वो जो है नरेंद्र मोदी जो है वो अंबानी अडानी के हाथों बेचे जा रहे हैं, ऊपर से मोदी को चोर तक कह रहे हैं। देखिए, जिस आदमी को अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं है वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे, वो हमारे लिए जायज नहीं है। ऐसे अगर वो यहाँ पढ़े होते, उनका तो ज्ञान इटली की है, तो वो भारत के बारे में क्या जानेंगे? और देखिए, मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपनियां वही बिक रही हैं जो लॉस में जा रही है। अगर मेरे सरकार को किसी कंपनी से लॉस हो रहा है तो आप एक बात बताइए, आप एक कंपनी बैठाए, ठीक, आपको उसमें हर साल करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा है, आप कंपनी चलाएंगे? मैं एक क्वेश्चन, आप लोग कंपनी चलाएंगे? तो कहीं ना कहीं वही तो बात है। आप लोग कह रहे हैं देश विकास कर रहा है तो कंपनी कैसे लॉस में जा रहा है? तो देखिए, कुछ सरकारी ऐसे चीजें, जैसे प्राइमरी स्कूल की बात करता हूँ, प्राइमरी स्कूल मैं खुद चाहता हूँ कि प्राइमरी स्कूल प्राइवेट हो जाए, क्योंकि सबको पता है कि प्राइमरी टीचर की सैलरी क्या है और बच्चों को ज्ञान कितना मिलता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारा पैसा वो मेरे और आपके जेब से जा रहा है। GST भरता हूँ, टैक्स भरता हूँ, वो सब मेरे पैसे से वो बैठ के 50 बच्चों की जगह 10 बच्चों को
पढ़ाया जाता है और मुझे पता है कितना एजुकेशन है, क्योंकि मैं भी एक गांव से आता हूं और मेरे गांव में भी एक छोटा सा स्कूल है। मुझे अच्छे से पता है कि 50,000 सैलरी उठाने वाला आदमी कितना पढ़ाता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं ना कि जो अपने टीचर होने का सही उपयोग करते हैं प्राइमरी स्कूलों में। 50,000 पाने वाला अगर आदमी अगर गांव के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दे तो कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। ठीक है, अभी राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, ठीक है, और वहीं नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत को हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। और विपक्ष का कहना है अगर यदि हजारों करोड़ रुपए का राम मंदिर बनेगा तो भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन पाएगा। वहाँ उस पैसे का अगर यदि कॉलेज बनता, हॉस्पिटल बनता या कोई और इंस्टीट्यूट बनता तो ये भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कामगार होता। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? अच्छा, एक बात बताइए, राम मंदिर जिससे हम तो अपने पूर्वजों को राम मानते हैं, हमारे पूर्वज हैं राम, अगर मैं उसके लिए कोई घर बना रहा हूं तो कोई पाप का काम नहीं कर रहा हूं। दूसरी चीज, लखनऊ जाइए, अम्बेडकर पार्क बना है, इतना पैसे का इस्तेमाल हुआ है, कहाँ उस दिन ये ज्ञान कहाँ था? उतना बड़ा पार्क बनाने से पहले ये लोग नहीं सोच सकते थे कि ये इंस्टीट्यूशन में कहीं लग जाए? वही चीज आप बताइए ना, मायावती की सरकार थी, इतनी हाथियां बनी, उस दिन कोई ये सवाल क्यों नहीं किया कि इसकी जगह इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, कॉलेजेस होने चाहिए? क्यों नहीं उस दिन ये सवाल पैदा हुआ? ये सवाल उठा रहे हैं कि अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया, श्री राम प्रभु ने हमारे लिए क्या कर दिया? देखिए, संविधान बनाना अपनी जगह है और हिंदू धर्म और राम मंदिर और राम जी अपने जगह हैं। उन्होंने संविधान बनाया, कहीं ना कहीं उनकी भी अंबेडकर जी को हमने देखा नहीं, आपने उन्होंने संविधान लिख तो दिया, ठीक, लेकिन कहीं नहीं देखा तो भाई मानेंगे। देखिए, मानने के लिए अब हम लोग को जो पढ़ाया गया हम वो उस पे चल रहे हैं, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो हम उसको फॉलो भी करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम उसको मना कर दिए कि हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन राम मंदिर अपने जगह है और अंबेडकर अपने जगह है। कई लोग राम मंदिर बन रहा है तो वहाँ रोजगार भी ढूंढ रहे हैं, वहाँ जो है सो महंगाई कम होने की बात भी कर रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है, तो इन सब चीज़ों से क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, देखिए, राम मंदिर बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोजगार बहुत रैपिड ग्रोथ आएगी और राम मंदिर से रोजगार बिल्कुल आएगी। आप देखिए, टूरिस्ट प्लेस बनने जा रहा है अयोध्या। आप एक बार अयोध्या मिलिए, मैं अयोध्या के पास रहता हूँ, गोरखपुर ज़्यादा दूर नहीं है। आप एक बार जाके वहाँ के लोकेशन देखिए, मतलब आपको लगेगा कि हाँ, कुछ दिन में, मतलब जैसे एक टूरिस्ट का प्लेस मथुरा वृंदावन है, वो दूसरा अयोध्या बनने वाला है। आप एक प्लेस ताजमहल भी है, वो भी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, मैं उस चीज़ को कहाँ डिनाई कर रहा हूँ, लेकिन एक बात, मथुरा वृंदावन का ही नाम लिया, ताजमहल का नाम क्यों नहीं लिया, आगरा का नाम नहीं लिया? देखिए, ताजमहल अब किसने बनवाया था, मुझे उसकी, अब भाई उसके पीछे कई सारा राज है, ठीक है। किसी ने अयासी में बनवाया कुछ, तो किसी ने किसी और चीज़ के लिए बनवाया, किसी ने मुमताज़ के लिए बनवाया, तो उस चीज़ पे मैं किसी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो अपनी जगह है। अयोध्या, अगर आप अयोध्या मंदिर से ताजमहल की कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये बहुत गलत नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, आपने कहा टूरिस्ट प्लेस बनने वाला है, इसलिए मैंने कहा। टूरिस्ट प्लेस देखिए, जहाँ आप देखिए, टूरिस्ट प्लेस तो अभी केवड़िया में क्या कह रहे हैं? आज भी मोदी जी गए थे, वहाँ पे भी खंडहर जगह था, उसको भी उन्होंने टूरिस्ट प्लेस बना दिया। कितनी रोजगार वहाँ मिला है, तो अयोध्या में क्यों नहीं मिलेगा रोजगार? रोजगार लोग देखना नहीं चाहते कि रोजगार हमें कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, देखना नहीं चाहते। कुशीनगर से बिलोंग करता हूँ, गोरखपुर से सटे है, मेरा होम टाउन है वहाँ पे। वहाँ बुद्धिस्ट का प्लेस है। आपको बता दूँ, कोई गया होगा कुशीनगर तो रोजगार भी वो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसके नाम पे बहुत अच्छा रोजगार है। अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है वहाँ पे कुशीनगर, ठीक, उसके पास बुद्धिस्ट प्लेस है, बहुत रैपिड। जिस दिन वो 24 घंटे चलने लगा एयरपोर्ट, आपको मैं लिख के देता हूँ, उतना रोजगार किसी जिले में नहीं होगा, क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट के नाम पे बहुत बड़ा रोजगार का माध्यम है। कई जगह से, नेपाल से, श्रीलंका से, बहुत तरीके से बुद्धिस्ट आते हैं, वहाँ पे अपना समय व्यतीत करते हैं और एक अच्छा पैसा वहाँ के लोग, अगल बगल के जो रहने वाले हैं, वो कमा के जाते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अयोध्या में अगर राम मंदिर बनता है तो वहाँ के लोकल लोग या वहाँ के रोजगार में कोई कमी नहीं आएगी। जो वहाँ के गांव के लोग बेरोजगारी के मारे सीना पीट रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रोजगार पाएंगे, होटल खोलेंगे, छोटी सी दुकान खोलेंगे, एक माध्यम बना ना उन लोगों के कमाने का, कहीं ना कहीं दो पैसे की कमाई उससे होगी ना, बस इतना है बात है। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, योगी मॉडल का चर्चा पूरे देश में होता है। योगी मॉडल में ऐसा क्या हो गया है उत्तर प्रदेश में जो चर्चा हो रही है? बताने की ज़रूरत नहीं है, माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। मैं गोरखपुर के रहने के साथ मैं इलाहाबाद में अपनी पढ़ाई किया हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। मैं गया था तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अतीक अहमद का जो रुतबा था, जो डर था,
वो जेल से अंदर से हम लोग को कंपन दिखती थी पूरे प्रयागराज इलाहाबाद में। और आज के डेट में माफिया फ्री हो चुका है पूरा उत्तर प्रदेश। किसी एक माफिया की औकात नहीं है कि खड़े होकर किसी को धमका दे और किसी को गाली दे दे, और अगर दिया भी है तो 15 से 20 घंटे के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई है, जेल के पीछे बैठे हैं। बहुत नाम ऐसे हैं, पंकज मिश्रा अपने आप को बहुत बड़ा माफिया मानते थे, इलाहाबाद में 2-2 घर उनके योगी जी ने बुलडोजर चला के ढा दिए, आज उनका नामो निशान नहीं है। उनका एक कहना है, माफिया हो प्रदेश छोड़ दो, और जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने तो देश भी छुड़वा देंगे, मैं इस बात की गारंटी लिखता हूँ। कई लोगों का कहना है कि योगी जब बुलडोजर चलाते हैं तो वो न्याय की बात नहीं करते हैं, वो बदले की भावना से बुलडोजर चलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बताइए, पंकज मिश्रा कहते हैं लोग इस सरकार में राजपूत और ब्राह्मणों का बात होता है। पंकज मिश्रा हिंदू थे, कौन सा उनसे बदला लेना था उनको? बुलडोजर तो चल गया। अतीक अहमद और उनके गुर्गे कौन से उनके दुश्मन थे? जो प्रदेश को राज्य कर रहा है वो किसी का दुश्मन नहीं हो सकता, किसी से बदला लेना नहीं हो सकता है। बदला लेना रहता तो वो राजनीति में नहीं आए रहते हैं। वो एक संत है, और संत है तो संत राजनीति कर सकता है क्या? संत का मतलब होता है वो दुनिया छोड़ दे। दुनिया, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि संत का काम है दुनिया छोड़ दे। दुनिया छोड़ देगा तो जाएगा कहाँ? संत का काम होता है लोगों का कल्याण करना और लोगों को के प्रति सोचना और अपना पूरा तन मन समर्पित कर देना। बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले आज से पहले भाई साहब बड़े भाई, एक मेरा सवाल है, छोटा सा एकदम। अयोध्या का मंदिर का निर्माण हो रहा था, बेचारे योगी जी पूजा पे बैठे थे। आपको बता दूं, पैसे देने की बात आई थी, पंडित जी ने कहा पैसा चढ़ा दीजिए, 1 रुपए उनके पैकेट में थे नहीं। पीछे से गार्ड, एसपीजी गार्ड ने ले आके पैसा दिया था। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन पैसे के लिए काम करता है और कौन अपने सनातन और अपने देश के लिए काम करता है और प्रदेश के लिए काम करता है। आपने कहा कि जो संत हैं वो राजनीति कर सकते हैं, तो क्या योगी जी से पहले कितने संत हुए जो राजनीति में आए? हमारे यहाँ तो संत जो हुए वो तो जाके पहाड़ों पे अपना आसन बैठा के और जो है तो भगवान का ध्यान करते रहे हैं। यहाँ तो संत जो हैं वो तो यूपी के गद्दी पे बैठ गए हैं और लोग उसके बाद कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं योगी जी। आप बहुत बड़ी बात कर दी, मुसलमानों की बात कर दी है। गोरखपुर में जो योगी जी का मठ है, मैं बहुत करीब से जानता हूँ वहाँ के लोगों को। आप एक मुसलमान वहाँ का विरोधी दिखा देंगे ना, गुलामी लिखवा लूँगा मैं। योगी जी के अगल बगल बहुत से मुसलमान कारीगर हैं, बहुत से काम करने वाले हैं। आपको बता दूं, जब योगी जी सांसद थे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी धर्म का जमावड़ा वहाँ लगता था तो मुसलमान धर्म का लगता था। और मुसलमान आज भी गोरखपुर के, मैं बता दूं, कोई इतने बड़े मार्जिन से 5 साल विधायक नहीं रह सकता है, ठीक, सांसद। और उसके बाद बता दूं, जितने उनके चाहने वाले मुसलमान धर्म में हैं, मुझे नहीं लगता वहाँ पे हिंदू भी उनको लेके इतना प्रेषित हैं। मैं आपको गिन के लाइन पे बता दे रहा हूँ। आप मठ से एक तरफ से चलना स्टार्ट करिएगा, एक पूरा उनका कॉर्नर मुसलमानों का है। आप जाके देखिएगा और वहाँ इंटरव्यू लीजिएगा, आपको आपके क्वेश्चन का बहुत सटीक जवाब मिलेगा कि वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो देश के बारे में सोचते हैं। अगर वो मुसलमानों को टारगेट किए रहते तो जिस दिन सिलेंडर बंटवा रहे थे तो ये नहीं पूछते कि तुम्हारा नाम राम है कि रहीम है। उन्होंने सिलेंडर बांटा, ये नहीं पूछा राम है कि रहीम है। पंकज मिश्रा बुलडोजर चला, अतीक अहमद मारे गए। आपके सामने एक और हिंदू और चल रहा है तो एक और मुसलमान भी चल रहा है। जो गलत करेगा इस सरकार में उसको पीसा जाएगा। और आप खुद देखिए ना, उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हो रहे हैं। मैं बहुत दूर नहीं है 2014, जब यही मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार थी, दंगों पर दंगे होते थे, हिंदू मुसलमानों को लड़ाए जाते थे। आज मुझे आंकड़ा दीजिए ना, कितने हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एक आंकड़ा दीजिए। हिंदू मुसलमान की संख्या कितनी है? आज सब भाईचारे से रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि सबकी आंखें खुल गई हैं। कहीं हिंदुओं को भड़काया जाता था तो कहीं मुसलमानों को भड़काया जाता था, कहीं कोई टोपी पहन के पहुंचता था तो कोई हिंदू धर्म का फेटा पहुंच के पहुंचता था। आज वो सब खत्म हो चुका है। एक तरफा सरकार चल रही है, सबके बारे में सबका साथ सबका विकास के साथ सरकार चली है। ये बताने की जरूरत नहीं है ना हिंदुओं को ना मुसलमानों को।